उसको बोलते हैं अपन क्या, यहाँ एक घंटी सी रहती है, मतलब इसको अपन नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, और यहाँ एक घंटी सी रहती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा। अब हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने काम पर व्यस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हमें बात करनी है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसके पहले बात की है हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाएं और वो वीडियो हमारा देख लें। और अगर उसके आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, हमारे नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर। चैनल का नाम क्या है? EVS क्लासेस। आप जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां से नोट्स प्राप्त कीजिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अपन बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। बेसिकली वो सिस्टम कहलाता है जिसमें जो भी हम खाते हैं, पीते हैं और एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं। जो भी हम खाते पीते हैं और बाहर निकाल देते हैं वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेकिन ये सब कैसे होता है, कहाँ होता है, इन सभी के बारे में हमें जानना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ये एक ऑर्गन्स का क्या होता है? समूह होता है। तंतुओं का क्या होता है? ये अंगों का समूह। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये अंगों का क्या है? समूह है। इसमें क्या होता है? दैट ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ये क्या करता है? खाने को तोड़ता है। जो हम खाना खाते हैं उसको क्या करता है? तोड़ता है। इनटू न्यूट्रिएंट्स। जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं, विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, इन सबको क्या करता है? सेपरेट आउट करता है। फॉर दी बॉडी। काय के लिए? बॉडी के लिए। टू यूज फॉर एनर्जी। जिससे क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम एनर्जी के रूप में उसको उपयोग कर सकें। एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। और बॉडी की ग्रोथ करवा सकें। जो हमारा शरीर है उसकी क्या करवा सकें? ग्रोथ करवा सकें, उसकी बात करनी है हमें। चलिए हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन से हमारे बॉडी के अंग हैं जो काम करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या लेंगे? भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि ओरल कैविटी। क्या? ओरल कैविटी, जिसको क्या बोलते हैं अपन? माउथ। फेरेंक्स। क्या? फेरेंक्स। इसमें लेरेंक्स भी आएगा, एक्चुअली यहाँ लिखा नहीं है लेकिन अपन मान के चलते हैं। ईसोफेगस, स्टोमक। ईसोफेगस क्या कहलाता है? विंड पाइप कहलाता है। इसको अपन देखेंगे, अभी डायग्राम के थ्रू देखेंगे, अभी थोड़ा थ्योरेटिकली देख लेते हैं। स्टोमक यानी पेट। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ ग्लैंड्स रहती हैं जो क्या करती हैं? हमारे डाइजेशन में हेल्प कराती हैं, जैसे कि सिलाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। क्या? गॉल ब्लैडर। अब हम बात करते हैं कि जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ कितना टाइम स्पेंड करता है, कहाँ कितने टाइम तक क्या होता है? रुकता है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं। द टोटल टाइम फॉर फूड टू डाइजेस्ट कैन वेरी। अब क्या करता है? ये ऊपर नीचे हो सकता है। फ्रॉम 24 to 72 आवर। 24 से 72 घंटों के बीच में। कितने? 24 से
72 घंटों के बीच में। और अगर हम देखते हैं, अगर मान के चलो किसी को 24 से 72 घंटों तक अगर क्या है, पेट साफ नहीं हुआ है, ठीक है, जो वेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी में, क्या है, जो वेस्ट पार्ट है, जो हमने खाया पिया है वो एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद देर एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ है, तो क्या करते हैं, एक रेक्टम कहें या एनस कहें, एनस के थ्रू एक ड्रग दी जाती है, उसको बोलते हैं एनेमा, ठीक है, वो दी जाती है। इससे क्या होता है, जो भी वेस्ट आउट होता है वो बॉडी के बाहर हो जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है, 24 से 72 घंटों तक, बेसिकली 72 घंटों को इसको जिसमें देखा जाता है, अगर 72 घंटों तक अगर वेस्ट आउट नहीं हो रहा है बॉडी से, या ये कहें 72 घंटे के बाद दिया जाता है, कब दिया जाता है, आफ्टर दी 72 आवर, आफ्टर दी 72 आवर्स इंजेक्ट into body by the root of rectal कह लें, ठीक है, by the anus and rectum, ठीक है। ड्रग क्या है, एनेमा, ये ड्रग है, ओके। आप देखते हैं फूड, हम वैसे तो डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं, पता है, कोई वेजिटेबल है, कोई नॉन वेजिटेबल है, कोई चाइनीज फूड खाता है, समझ पा रहे हैं ना। तो उसको तो हम अपनी पर्सनली बताना, हम उसको वेज में देखते हैं ना नॉन वेज में, वो अलग ही टाइप का है, जो कि सबसे ज़्यादा बीमार करने वाला फूड कहलाता है। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट ऑन टॉपिक। एवरेज ऑफ डाइजेस्ट फूड अबाउट 28 आवर, लगभग 28 घंटे तक हमारी बॉडी में क्या रहता है, खाना रहता है। द फूड टॉपिकली स्पेंड 2 to 5 आवर, कहाँ रहता है, इन दी स्टोमक, 2 से 5 घंटे तक कहाँ रहता है, स्टोमक में रहता है, कहाँ रहता है, पेट में रहता है, क्या, फूड, जो हम फूड इनटेक करते हैं वो 2 से 5 घंटे तक कहाँ रहेगा, हमारे पेट में रहेगा। देन मूव टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन, अब कहाँ जाता है, अब यहाँ एक प्रोसेस बना लेते हैं, अपन थोड़ा समझते चलना। सबसे पहले माउथ, माउथ से कहाँ, स्टोमक, ठीक है, स्टोमक से कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ, अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने टाइम रहेगा, 2 to 6 आवर, कितना रहेगा, 2 से 6 घंटे तक, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने टाइम तक रहेगा, 2 से 6 घंटे तक। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, एंड फाइनली पास थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, अब स्मॉल से जाएगा लार्ज में, कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड लार्ज इंटेस्टाइन में लगभग कितने टाइम रहता है, 2 दिन तक रहता है, लगभग 2 डे। हमें पता है जो 70 कितने रहता है, 2 डे रहता है। हमें पता है जो 72 आवर होते हैं, कितने कहलाते हैं, लगभग 3 दिन, कितने, 3 डेज। तो 24 to 72 आवर तक, अगर 24 से 72 घंटे तक अगर खाना बाहर नहीं निकलता है तो हम क्या देते हैं, एनीमा। और हमने देखा है कि 2 से 5 घंटे तक हमारे कहाँ रहेगा, पेट में रहेगा, और 2 से 6 घंटे तक कहाँ रहेगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा। और उसके बाद
2 दिन तक लार्ज इंटेस्टाइन में भी रहता है हमारा फूड, और फिर हम देखते हैं अगर हमारा फूड जो डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर, हमारा मेटाबॉलिज्म वर्क नहीं करता, तो जो हमारी बॉडी से एक गैस निकल लगती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मतलब पेट में संकेत करती है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म वो डिस्टर्ब है। क्या है? मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है? डिस्टर्ब है। ठीक है। द स्पेसिफिक टाइम डिपेंड ऑन, अब क्या है ये क्या पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स पे। फैक्टर मतलब जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं उस पर। द स्पेसिफिक टाइम डिपेंड ऑन फैक्टर्स, जो हम फैक्टर मतलब जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, डिपेंड उस पर करता है। लाइक जैसे कि टाइप ऑफ फूड, कंजप्शन एंड पर्सनल हेल्थ। अब जो हमने खाया है उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हमारी हेल्थ कैसी है। तो भैया हेल्थ का सारा खेल है, याद रखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो हमारा मेटाबॉलिज्म क्या है? डिस्टर्ब है, और हम क्या है? हैवी फूड खा रहे हैं, तो क्या होगा? इंडाइजेशन कॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडाइजेशन क्या हो जाएगा? कॉज हो जाएगा। तो हम देखते हैं जब हमें कोई ऐसी समस्या होती है तो हमें डॉक्टर क्या करते हैं, जो डॉक्टर रहते हैं वो सजेस्ट करते हैं हल्का फुल्का खाना, जैसे कि दलिया। ठीक है, ये कॉमन है। दलिया और खिचड़ी भी बोल देते हैं कभी कभी। क्या बोल देते हैं? खिचड़ी। ये हल्का फुल्का खाना है। ठीक है, तो ये डिपेंड क्या पे करता है खाना, और जो हमारा डाइजेशन है क्या पे डिपेंड करता है? आपकी पर्सनल हेल्थ पे, और आपने क्या खाया है उस पर। ठीक है, कंजप्शन ऑफ फूड एंड पर्सनल हेल्थ, ये डिपेंड इस पर करता है। अभी इसका थोड़ा सा आप डायग्राम समझ लीजिए। आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है? एक पाचन तंत्र है। क्या है? एक पाचन तंत्र है, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये माउथ है, माउथ के अंदर टीथ है, टीथ के अंदर क्या है? हमारी टंग्स है। क्या है? टंग। जीभ है, जीभ के अंदर क्या है? सिलाइवरी ग्लैंड्स है। ठीक है, यहाँ एक घंटी सी लटकी रहती है, उसको बोलते हैं अपन क्या? यहाँ एक घंटी सी रहती है, मतलब इसको अपन नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? और यहाँ एक घंटी सी रहती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा अपन तो बोलते हैं टेटुआ, लेकिन उसका नाम क्या होता है? ओव्यूला। क्या रहता है उसका नाम? ओव्यूला। यूवुला, यूव्यूला। क्या रहता है उसका नाम? यूवुला। पढ़ते ओव्यूला है। ठीक है, अब नेजल कैविटी मैंने इसलिए बता दी कि आपको पता है कि नोज भी है, तो यहाँ नेजल कैविटी होती है। चलिए हम बात करते हैं टीथ, फेरेंक्स, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। ठीक है, यहाँ आपकी एक ग्लैंड और रहती है, उसको भी अपन देखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है? यहाँ मतलब ट्रैकिया वैसे होता है, लेकिन अभी बात हम डाइजेस्टिव सिस्टम की कर रहे हैं, तो ट्रैकिया की बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ एक रहता है इपिग्लोटिस करके, एक ये कहते हैं इपिग्लोटिस करके, एक क्लैंप रहता है। क्या रहता है? क्लैंप रहता है, जो कि काम करता है गैसेस एंड फूड को क्या करने में? सेपरेट आउट करने में। अगर खाना खाया तो ईसोफेगस में भेजना है, और अगर गैस आई है तो हमें ट्रैकिया के थ्रू भेजना है। ये यहाँ ये सिस्टम काम करता है। कौन? इपिग्लोटिस, वो यहाँ रहता है। अपन उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एपिग्लोटिस अपन को पढ़ना है। ठीक है, अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ा था, और अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपको पढ़ना है। ईसोफेगस, उसके बाद ये आपका क्या है? लीवर है। ठीक है, अब लीवर के अंदर, मतलब अंदर नहीं, थोड़ा मतलब इसके लीवर के पास ही एक रहता है, उसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये आपका पेट है, पेट के अंदर HCl है, ये तो थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा वैसे ही। उसके बाद ये पैंक्रियाज दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना? ये पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज है। ठीक है, ये डियोडेनम है, ये जेजुनम है,
ये इलियम है। ठीक है, ये पार्ट काय के हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये भी अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद ये सेकम है। ठीक है, ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है। ये पार्ट है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के, काय के पार्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन की, ये अपन देखेंगे। उसके बाद ये क्या है सिग्मॉइड कोलोन, ये भी आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स वैसे तो हमारी बॉडी का क्या है वेस्ट पार्ट रहता है। अपेंडिक्स जैसे हमने सुना है बहुत से लोगों को क्या हो जाती है अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका ऑपरेशन होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसका बेसिकली हमारी बॉडी में अब कोई काम नहीं है। पहले होता था पूंछ निकालती थी, लेकिन अब पूंछ वाला सिस्टम क्या हो गया है खत्म हो गया है। ये है एनस। ठीक है, रेक्टम एनस, यहाँ से क्या होगा जो हमारा वेस्ट मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा पास आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये अपन ने देख लिया है क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, अब अपन को इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते क्या कि ओरल कैविटी की, क्या की बात कर लेते हैं ओरल कैविटी की बात कर लेते हैं। ओरल कैविटी मतलब माउथ की बात करनी है। माउथ और ओरल कैविटी, बगल कैविटी, इन्हें तीनों नाम से जाना जाता है। इट इज ओवल शेप। अब पता है मुंह है तो गोल है। ठीक है, अंदर जो उसकी सर्कल रहती है वो गोल से टाइप की है। ठीक है, कैविटी विच इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ स्कल। अब हमारी जो खोपड़ी है कहाँ रहेगी इसके अंदर, क्या रहेगी ओरल कैविटी। ये हमारा क्या है स्कल है, ये क्या है हमारा स्कल है। ठीक है, ये खोपड़ी है, इसके अंदर क्या रहेगा ब्रेन रहेगा, जो कि अभी बहुत से लोगों का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, पार्ट ऑफ माउथ। अब माउथ के कौन कौन से पार्ट रहते हैं लिप, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या की टीथ की। तो हमें पता है कि हमारे जो टीथ सिस्टम है उसमें कितने टोटल टीथ होते हैं 32, ऐसा हम मान के चलते हैं। सबके तो नहीं होते, बहुत से लोगों के कम होते हैं। ठीक है, किसी किसी के 28 होते हैं। आप चाहो तो अपने गिन सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, गिन लेना। ठीक है, किसी किसी के 30 होते हैं। इसमें कुछ ऐसे रहते हैं जो बचपन में टूटते हैं, इसको हम बोलते हैं दूध के दांत, मिल्क टीथ। ठीक है, और उसके बाद जो फर्दर क्या होते हैं निर्माण होता है इनका, बनते हैं डेवलप होते हैं, वो अभी तक अपने चल रहे होंगे, वो जीवन पर्यंत तक ये चलेंगे आगे। ठीक है, जैसे दांत टोटल कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं टोटल 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं इंसाइजर। क्या बोलते हैं इंसाइजर। ये होते हैं 8। कितने होते हैं ये 8 होते हैं। दूसरे होते हैं आपके कैनाइन। क्या होते हैं कैनाइन्स, ये होते हैं आपके 4। अभी हम बताएंगे तो इसमें हिंदी में बोलते हैं कृदंती, फाड़दंती, और कृदंती, फाड़दंती चबाने वाले, और ऐसे दांत होते हैं, वो भी अभी आपको हम बताएंगे। एक होते हैं प्रीमूलर, जो कि कितने होते हैं 8, और होते हैं मूलर, मूलर जो कितने होते हैं 12। अब आप काउंट करो कितने हो गए 8 और 8 16 और 4 20 और 12 32। कभी कभी हमारी लड़ाई होती है ना, बचपन में होती थी, अब तो वैसे लड़ाई अब समझने लगे कि लड़ाई लड़ने से फायदा क्या है, कुछ नहीं है, तो अब लड़ाई कम होती। लेकिन पहले लड़ते थे ना तो कहते थे बेटा अगर ज्यादा आपने बहस की ना तो मुंह में गलेगा तो 32 ही गिर जाएगी। 32 मतलब 32 ही दांत बाहर आ जाएंगे, मतलब इससे है आपका, कहते ना 32 ही गिर जाएगी, वो भी काहे में एक, समझ रहे हैं ना, एक मुक्के में 32 ही गिर जाएगी। ये सिस्टम पहले चलता था, बंद हो गया है। ठीक है, तो ये अपन ने कितने देख लिए 32 दांत देख लिए। ठीक है, आपके जो 4 दांत होते हैं ये ऊपर रहेंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 हो जाएंगे। जो आपके सामने वाले दांत हैं ये इंसाइजर कहलाते हैं। कैनाइन 2 ऊपर 2 नीचे,
ये कहलाते हैं फाड़ दंती। अपन देखना कभी नोटिस करना, जब बराई खाते हो ना आप, गन्ना जब खाते हो तो हमारे जो नुकीले से दांत निकले होते हैं, नुकीले से देखना दांत होते हैं जो, उससे बड़ा क्या कहते हैं, फाड़ते हैं, इसलिए उसका नाम रखा है फाड़ दंती। ठीक है, फाड़ दंती मतलब फाड़ने वाले दांत, ऐसे ही हैं। ठीक है, उसके बाद प्रीमूलर जो कि क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं, काय का, चबाने का। उसके बाद मूलर जिनका कोई काम नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये जब अपन ज़्यादा बकोट के अच्छा खा लेते हैं, भर के मुंह बिल्कुल ऐसे भर जाता है, तब ये काम करते हैं। इसमें तो कुछ दांत तो रहते हैं, इसको बोलते हैं अक्कल वाले दांत या अक्कल दाढ़, जो 4 होते हैं। क्या होते हैं, 2 और 2 4, 4 आपके अक्कल दाढ़, 4 आपके चबाने वाले, 4 आपको क्या, और यहीं से क्या होगा, आपका क्या होगा, जो सलाइवा है आपका, वो भी यहीं से निकलेगा। अभी देखेंगे अपन, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, अपन ने दांत देख लिए। अब दांत के बाद अपन बात करेंगे जीभ की। क्या की बात करेंगे, टंग की। अब देखते हैं जो टंग होती है वो क्या करती है। टंग है वॉलेंट्री मसल्स। अब ये क्या करती है, वॉलेंट्री है, मतलब अपने अनुसार चल सकती है। अगर हमें लपर लपर करना है तो वो भी कर सकते हैं, और हमें उससे क्या करना है, अच्छे से बात करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये जीभ क्या है, वॉलेंट्री मसल्स, जो अपने अकॉर्डिंग काम करता है। कुछ लोगों की रहती है जो अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करती, वो चलती रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसी ये वॉलेंट्री मसल है। इट प्रेजेंट ऑन दी फ्लोर ऑफ माउथ। जो हमारा माउथ क्या रहता है, फ्लोर, मतलब जो बेसमेंट है जो हमारा, इसके ऊपर से एक निकली होगी ये जीभ। ठीक है, अब जीभ के भी पार्ट अलग अलग रहते हैं, टेस्ट वाले रहते हैं। किसी से खट्टा टेस्ट आता है, किसी से मीठा टेस्ट आता है, किसी से तीखा टेस्ट आता है। ठीक है, किसी से कड़वा टेस्ट आता है, बिटर टेस्ट आता है। तो इनके भी अलग अलग पार्ट रहते हैं। ठीक है, वो भी अपन देख लेंगे। अब अपन बात करते हैं द मेन फंक्शन इज हेल्प टू मूवमेंट ऑफ फूड। इसका मुख्य काम क्या रहता है, फूड का मूवमेंट कराना रहता है। एंड मिक्स द फूड विथ सलाइवा इज कॉल्ड बोलस। और जब हमारे खाने में जो हम खाना खाते हैं, जो हमने एक निवाला लिया जो खाने का, उसको क्या किया, मुंह में डाला, और जब मुंह में निवाला गया उसमें जो मिक्स हुआ, क्या जो मिक्स हुआ उसमें क्या, सलाइवा, तो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा आपका बोलस। क्या बन जाएगा वो आपका बोलस। अब बोलस को जब, ये बोलस कब बनता है, जब उसको अपन अच्छे से क्या कर लेते हैं और खा लेते हैं, चबा लेते हैं, बिल्कुल जैसे जब वो गोल से एक लुभरी सी बन जाती है, तब निकलने की कंडीशन जो आती है वो कहलाती है बोलस। क्या कहलाती है, बोलस। ठीक है, अब देख लेते हैं सलाइवा ग्लैंड कौन कौन सी रहती हैं। जैसे कि पैरोटिक ग्लैंड, कौन सी, पैरोटिक ग्लैंड। दूसरी रहती है सबमैंडिबुलर, तीसरी रहती है सबलिंगुअल। ये हमने देखी हुई है। देखिए ये आपकी जो दिख रही है ना, ये सबसे ऊपर, ये क्या है, पैरोटिक ग्लैंड है। क्या है, पैरोटिक ग्लैंड। ये कौन सी आपकी, सबलिंगुअल, बिलो द टंग। जीभ के नीचे जो ग्लैंड रहती है वो कौन सी होती है, सबलिंगुअल। कुछ ड्रग्स अपन लेते हैं जो सबलिंगुअल दी जाती हैं। कैसे दी जाती हैं, सबलिंगुअल। और एक ग्लैंड आपकी कौन सी है, सबमैंडिबुलर। कौन सी है, सबमैंडिबुलर। तो ये आपकी कौन सी है, पैराइटिक ग्लैंड। यहाँ एक्चुअली स्पेस नहीं है, ये है आपकी पैराइटिक ग्लैंड। ये कौन सी है, पैराइटिक ग्लैंड। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पैराइटिक ग्लैंड क्या करती है, देखते हैं। तो अपन बात करते हैं पैराइटिक ग्लैंड की। पैराइटिक ग्लैंड इज अ वेरी लार्ज सलाइवरी ग्लैंड। ये कैसी रहती है, थोड़ी, मतलब ये ग्लैंडों में बड़ी रहती है। जो माउथ में 3 ग्लैंड पाई जाती हैं, पैराइटिक, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इन 3 में ये क्या रहती है, सबसे बड़ी रहती है। और रिलीज पेन पर डे, ये क्या करती है, जो दिन में कम से कम कितना, पर डे 1000 to 1.5 थाउजेंड, मतलब कि 1500
1000 से 1500 ml क्या सलाइवा प्रोड्यूस करती है, बनाती है, निकालती है। मतलब 1 से 1.5 लीटर, कितनी? 1 से 1.5 लीटर इन सलाइवा स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम। इन जो सलाइवा इसमें निकलता है इसमें से स्पेशल टाइप के एंजाइम निकलते हैं, या इसमें स्पेशल टाइप के एंजाइम क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि अपन बात करें एमाइलेज, टाइलिन एंजाइम, ये एंजाइम क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। एमाइलेज एंजाइम हेल्प टू डाइजेस्ट। अब क्या क्या करते हैं ये एमाइलेज एंजाइम जो रहते हैं वो डाइजेस्ट क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को, क्या को? कार्बोहाइड्रेट्स को, एंड कन्वर्ट स्टार्च टू माल्टोज, और स्टार्च को क्या में? माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कौन? एमाइलेज एंजाइम। जो एमाइलेज एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं? पाचन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं माल्टोज में। ठीक है, माल्टोज फैक्टोज हमें क्या में? एनर्जी देने का काम करते हैं हमारी बॉडी में। इन विच अब क्या है, इसमें क्या होता है? जो माल्टोज रहता है वो हमारी बॉडी में क्या देगा? एनर्जी देगा। और माउथ में भी जो क्या रहता है? माल्टोज भी सलाइवा में है तो माउथ में प्रेजेंट रहेगा। जो माउथ में क्या रहता है? माल्टेज, जो माल्टेज रहता है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है टू ग्लूकोज। कैसे? ग्लूकोज से। और अब उसके बाद क्या आएगा? लाइसोजाइम एंजाइम किल द बैक्टीरिया, और लाइसोजाइम एंजाइम भी रहता है जो कि क्या काम करता है? बैक्टीरिया को क्या करना है? किल करने का काम करता है। कौन? लाइसोजाइम एंजाइम। कॉज इन्फेक्शन इन, अब क्या करता है? जो इन्फेक्शन करने का काम करता है उसको क्या करता है? जो पेरोटिक ग्लैंड रहती है उसको क्या कर देगा? मम्स इन्फेक्शन कर देगा। अगर मान के चलो जो हमारी पेरोटिक ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं करेगी तो होगा मम्स इन्फेक्शन। क्या होगा? मम्स इन्फेक्शन। अब मम्स इन्फेक्शन क्या कहलाता है वो भी आप समझ लीजिए। जो हमारा जबड़ा वाला पार्ट रहता है, ये मान के चलो ये हमारा क्या है? ये कान है, ठीक है, ये यहां से दाढ़ी है, ठीक है। ये वाला हिस्सा यहाँ होते हैं टॉन्सिल, क्या होते हैं? यहाँ टॉन्सिल होते हैं ना, यहाँ टॉन्सिल होते हैं। ये वाला हिस्सा क्या होता है? यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। ये यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? ये इन्फ्लामेट हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फ्लामेट। ये क्या हो जाता है? इसमें स्वेलिंग आ जाती है तो क्या कहलाता है? मम्स कहलाता है। ये मम्स डिजीज फैलाने का काम कौन करता है? पेराइटिक ग्लैंड। अगर पेराइटिक ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं करेंगी या डिसफंक्शन करेंगी तब होगा ये, याद रखना आप। बी इनटेक द फूड, जब हम खाना खाते हैं, इन विच प्रेजेंट 3 टाइप ऑफ फूड। अब इसमें क्या है? 3 टाइप के फूड हम खाते हैं, या 3 टाइप के इसमें क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यानी कि फैट। क्या रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। हमें पता है ये सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में क्या करते हैं? एनर्जी देने का काम करते हैं हमारी बॉडी को। इन माउथ डाइजेस्ट ओनली कार्बोहाइड्रेट, और हमारे जो माउथ में, जो हमारे मुंह में है, केवल कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? पाचन होता है। कैसे? हमें पता है कि जब हम क्या चावल खाते हैं, क्या खाते हैं? चावल खाते तो हमें पता है कि वो यूरिन के थ्रू क्या होता है? जल्दी बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हम माउथ में उसको क्या कर लेते हैं? अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से चबा लेते हैं ना उसको, तो क्या हो जाता है? वो छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाता है, और हमारे माउथ इसोफेगस होते होते जब तक क्या होता है? वो घुल जाता है तो हमारे सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, और एब्जॉर्प्शन भी उसका जल्दी हो जाता है। इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन हमारे डाइजेशन हमारे माउथ में ही होना शुरू हो जाता है, या माउथ में ही हो जाता है। उसके बाद बात करें हम क्या की? यूबुला की। हमने बताया था यूबुला क्या है? एक हमारे यहाँ जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर क्या है? एक घंटी सी लटकी रहती है, ठीक है, जिसको अपन टेटुआ बोलते हैं बेसिकली, वो कहलाता है यूबुला। क्या कहलाता है? यूबुला। उसकी बात करनी है। यूबुला इज अ फोल्डेड, ये कैसा रहता है? गोल सा रहता है। मसल्स विच इज, अब क्या रहता है? ये फोल्डेड मसल्स होता है। ये क्या करता है? हैंग अपर साइड ऑफ
माउथ, ये लटका रहता है, हैंगिंग मतलब लटकना, लटका रहता है। इट मेन फंक्शन इज दैट, अब इसका मुख्य काम क्या होता है, इट डू नॉट अलाउ टू एंटर ऑफ फूड इन द नेजल कैविटी। अब ये जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने को नेजल कैविटी में जाने से रोकता है, ये परमिशन नहीं देता है कि आप कहाँ चले जाओ, नेजल कैविटी में चले जाओ, ये उसको रोकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये है क्या, नेजल कैविटी, क्या है ये, नेजल कैविटी। अब यहाँ ये रहेगा तो हम खाना खाएंगे तो ऐसा ही यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब खाना खाते हैं, ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो हमारा ये यूवुला होता है ये परमिशन नहीं देता है अब बात करने में ईसोफेगस की, क्या है कि ईसोफेगस की। ईसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप, इसको अपन क्या फूड पाइप भी कहते हैं। इट मेन फंक्शन इज सेंड फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, इसका मुख्य काम क्या रहता है, खाने को मुंह से तो पेट तक पहुंचाने का इसका मुख्य काम रहता है, किसका, ईसोफेगस का। इसीलिए ईसोफेगस, इसलिए ईसोफेगस को अपन क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। इसकी जो नॉर्मल साइज है वो कितनी रहती है, 25 सेंटीमीटर, कितनी रहती है, 25 सेंटीमीटर। प्रेजेंट इपिग्लोटिस बिटवीन ट्रेकिया एंड ईसोफेगस, हमने आपको पहले बताया था कि एक इपिग्लोटिस रहती है जो क्या करती है, ये मान के चलो यहाँ ये फूड पाइप इसका ऐसा मान लो, तो यहाँ एक इपिग्लोटिस रहेगी जो क्या करेगी, फूड को और गैसेस को, फूड को और गैसेस को सेपरेट करेगी कि जो गैस है उसको ट्रेकिया में जाना है, कहाँ जाना है, ट्रेकिया में जाना है, और जो फूड उसको कहाँ जाना है, ईसोफेगस में जाना है। ये कौन काम करेगा, इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस इज गैस एंड फूड, अब वो तो हम बता चुके सेपरेट करने का काम करती है, और फूड सेंड टू ईसोफेगस एंड गैसेस सेंड टू ट्रेकिया, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं स्टोमक की, तो स्टोमक क्या होता है, स्टोमक इज अ जे शेप, ये कैसा होता है, एक जे शेप की संरचना होती है। पेट कैसे रहता है, कुछ ऐसे ही रहता है ना, कुछ जे शेप की संरचना रहती है पेट की, ठीक है ना। और जे शेप ऑर्गन विच अपर पार्ट ऑफ अब कनेक्टेड विथ ईसोफेगस एंड लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो पेट का क्या है, जो ऊपर वाला भाग है ये कहाँ से कनेक्ट रहेगा, ईसोफेगस से, और नीचे वाला स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कनेक्ट रहेगा। आप चाहें तो डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये हमारा क्या ईसोफेगस इससे कनेक्ट है, और ये क्या स्मॉल इंटेस्टाइन ये इससे कनेक्ट है, ठीक है, ये है पार्ट ऑफ स्टोमक। अब पेट के कितने भाग रहते हैं वो देख लेते हैं, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। हम बता देते हैं आपको, जो फंडस वाला पार्ट है वो रहेगा आपका ऊपर वाला पार्ट, ये क्या है आपका फंडस, ये पूरी बॉडी रहेगी, यहाँ आपकी फंडस आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी फंडस आ जाएगी, क्या फंडस, ये पूरी बॉडी रहेगी। उसके बाद यहाँ से आपका आ जाएगा पाइलोरस, क्या आ जाएगा पाइलोरस, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका डियोडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। अब फंडस इज या इनर अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक, जे पेट का अंदर का ऊपर वाला भाग होता है, क्या फंडस। इनसाइड ऑफ फंडस स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट, अब इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट रहती है जो क्या करती है, जो इनको क्या बोलते हैं अपन पेराइटल सेल, क्या बोलते हैं पेराइटल सेल और ऑक्सिनटेक। अब ऑक्सिनटेक सेल या पेराइटल सेल जो क्या करती है प्रोड्यूस कराती है HCl को, काय को हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस कराती है, कौन पेराइटल सेल या ऑक्सिनटेक सेल। इनसाइड ऑफ फंडस आल्सो फाउंड सम अदर इम्पोर्टेंट सेल, जिसके अंदर कुछ अदर इम्पोर्टेंट सेल रहती हैं जैसे कि चीफ सेल, दे प्रोड्यूस एंजाइम, जो कुछ एंजाइम का को भी सिक्रेशन कराती हैं जैसे कि पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज। अब देखो हम पहले भी देख चुके हैं, जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता था डाइजेस्ट करने का काम कर रहा था,
अब बात करें पेप्सिन की, तो पेप्सिन जो एंजाइम रहता है ये हमारे प्रोटीन को पचाने का काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। जो प्रोटीन डाइजेस्ट होकर क्या करता है, पेप्टोन को बनाता है। क्या बनाता है, पेप्टोन बनाता है। रेनिन क्या करता है, रेनिन हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा, और जो रेनिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट पचा देगा। और हम पहले देख चुके हैं ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। हम बात करते हैं आगे। ये आप देखिए, इंक्रीज लेवल ऑफ HCl इज कॉल्ड एसिडिटी। हमारे पेट में जब HCl की मात्रा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, एसिडिटी कॉज हो जाती है। ये आपने एक छोटा सा डायग्राम बनाया तो देख सकते हैं, ईसोफेगस है, ऊपर वाला पार्ट फंडस है, ये क्या है, बॉडी है, और ये क्या है, पाइलोरस है। यहाँ से क्या आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट रहेगी, ये आपकी क्या कनेक्ट है, ईसोफेगस। और यहाँ आपका फूड जब आ जाता है HCl में तो क्या कहलाता है, वो कायम कहलाता है। क्या कहलाता है, कायम। अब उसके बाद अपन बात करते हैं बॉडी की। अपन ने भी देखा फंडस, अब देखते हैं बॉडी। बॉडी इज अ मिडल पार्ट ऑफ स्टोमक, इट्स वेरी बिग पार्ट ऑफ स्टोमक। ये क्या है, पेट का बहुत बड़ा भाग होता है जो कि बीच का हिस्सा है। ये फंडस यहाँ हो जाएगा फर्स्ट में, पाइलोरस हो जाएगा लास्ट में, ये बीच में क्या हो जाएगा आपका, बॉडी हो जाएगा। इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, HCl प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं पाइलोरस की। पाइलोरस इज अ लोअर पार्ट ऑफ स्टोमच। अब ये क्या है, नीचे का पार्ट रहता है स्टोमक का। इट्स कनेक्टेड टू डिओडेनम। ये कहाँ से कनेक्ट रहता है, डिओडेनम। जो डिओडेनम का है, स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या है, छोटा ऊपर वाला पार्ट है, यानी स्टार्टिंग वाला पार्ट है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये है क्या, डिओडेनम। ये पाइलोरस रहेगा, पाइलोरस से कनेक्ट क्या रहेगा, डिओडेनम। ये जो कि पार्ट का है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब बात करते हैं इन पाइलोरस स्पेशल टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट। पाइलोरस में कुछ स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट रहती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक सेल। जो क्या करती हैं, दे स्टिमुलेट पैंक्रियाटिक जूस। जो क्या स्टिमुलेट करती हैं, बढ़ाती हैं, प्रभावित करती हैं या इंक्रीज करती हैं गाय को। जो हमारी पैंक्रियाज रहता है उसमें क्या रहती हैं, पैंक्रियाटिक जूस रहता है, उसको क्या करती है, स्टिमुलेट करती हैं, बढ़ाने का काम करती हैं। और फूड स्टेन स्टोमक का फूड का जो हमारा पेट है उसमें कितने टाइम तक रहेगा। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो कार्बोहाइड्रेट 2 से 3 घंटे रुकेगा, प्रोटीन होगा तो 3 से 4 घंटे, और फैट होगा तो 3 से 5 घंटे भी रुक सकता है। बेसिकली इसकी रेंज है 3 to 5 to 4 into 4.5, मतलब कि 3.5 से 4.5 घंटे। लेकिन ऐसा मान के चलते 3 से 5 घंटे तक ये हमारे पेट में रुक सकता है। कौन, फैट। इसीलिए कहते हैं कि जब हम फैट क्या करते हैं, कंजप करते हैं, खाते हैं, तो हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए फैट को, या ज़्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए। इससे क्या रहता है, वो हमारी बॉडी में और ज़्यादा टाइम तक क्या रहता है, जमा रहता है। उसके बाद क्या है, हमारी थौन निकाल देता है, हमारी बॉडी में क्या बसा जमा देता है, तो हमें मोटापा मोटा कर देता है। और अगर हम बात करें गाय की लीवर की, तो लीवर एजा क्या, अभी लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है गाय की हमारी बॉडी। इसका वेट कितना होता है, 1.5 किलो तक इसका वेट हो सकता है। डिपेंड करता है बॉडी शेप पर, बॉडी साइज पर और ह्यूमन हेल्थ पर। मेड अप ऑफ हेपेटिक सेल। ये क्या करती हैं, ये हेपेटिक सेल से बना रहता है। अब हमारा जो लीवर है उसमें क्या होती है, हेपेटिक सेल होती हैं। लीवर सीक्रेट, अब लीवर का सीक्रेट करती हैं, बिलिरुबिन का सीक्रेट करती हैं। हमें पता है बिलिरुबिन क्या है, एक पिगमेंट होता है जो कि क्या करता है, मिक्स विद ब्लड एंड फॉर्म अ बाइल जूस। ये क्या है, ब्लड में मिक्स होकर क्या निर्माण करता है, बाइल जूस का। अगर हमें पता है कि अगर बाइल जूस का निर्माण नहीं होता है और हमारा जो बिलिरुबिन पिगमेंट है वो हमारे क्या में बॉडी में ही रह जाता है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है, पीली सी हो जाती है। अब जब, तो उसको क्या बोलते हैं, जॉइंटिस। क्या बोलते हैं, पीलिया हो जाता है, जॉइंटिस हो जाती है। तो ये जब हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर वर्क नहीं करता तो ये कारण होता है। ठीक है, बाइल जूस स्टोर इन गॉल ब्लैडर। जो हमारा बाइल जूस रहता है वो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। हेपेटिक सेल टेक बिलिरुबिन फ्रॉम ब्लड, अदरवाइज इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन अ ब्लड, इज कॉल्ड जॉइंटिस।
जो हेपेटिक सेल हैं वो क्या करती हैं, बिलिरुबिन को ले लेती हैं और ब्लड में क्या कर देती हैं, भेज देती हैं, और हमारी ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, और इससे क्या निर्माण होता है, बाइल जूस का निर्माण होता है। और अगर हमारे ब्लड में ही क्या रह जाए, हमारे अगर हेपेटिक सेल बिलिरुबिन को नहीं लेगी तो हमारी बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, हमें जॉइंटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन जॉइंटिस केस नॉट डाइजेस्ट फैट। अब इसमें क्या रहता है, जब जॉइंटिस होता है तो मतलब कि फैट का डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ है फैट का। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है। लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये काय के काम है, लिवर के काम है। ये क्या कराता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कराता है। उसके बाद लिपिड का मेटाबॉलिज्म कराता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कराता है, स्टोर करता है विटामिन ए, B12, D, E, K। ठीक है, इन सब का करता है, स्टोर करता है। उसके बाद क्लीन ऑफ स्प्लीन बाय द, अब क्या करता है, ये स्प्लीन को क्लीन करता है बाय द हेल्प ऑफ कफर सेल। जो हमारी बॉडी में कफर सेल होती हैं वो स्प्लीन को साफ करने का काम करती है, मतलब क्लीन करने का। उसके बाद हेपेरिन फॉर्मेन दे स्टे टू ब्लड इन लिपिड स्टोर। आप लिपिड को क्या कर लेती हैं, स्टोरेज कर लेती हैं। अब बात करते हैं अपन पैंक्रियाज की। सबसे पहले देखते हैं पैंक्रियाज होता क्या है। पैंक्रियाज इज अ सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। ये क्या है, दूसरी लार्जेस्ट ग्लैंड रहती है। अब सबसे पहले लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन है, लीवर है। दूसरी क्या है, पैंक्रियाज। मानव शरीर में सबसे सेकंड वाली ग्लैंड रहती है जो सबसे बड़ी होती है। पैंक्रियाज की साइज रहती है 6 से 8 इंच। कितनी, 6 से 8 इंच, 6 to 8 इंचेस रहती है। वेट एवरेज कितना रहता है, 60 ग्राम, 60 ग्राम रहता है। कितना, 60 ग्राम। इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक। अब क्या रहता है, स्टोमक के बाजू में रहती है, अपर लेफ्ट एब्डोमिनल एंड क्लोज टू दी डियोडेनम। अब ये पेट के बाजू में और सबसे नियरेस्ट इसके क्या रहता है, डियोडेनम, जो कि क्या का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। इट फॉर्मेड बाय बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। जो हमारी एंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड रहती है, जो भी हार्मोन सीक्रेट करती हैं, वो दोनों में इंक्लूड रहता है। ठीक है, जैसे कि अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। जो अल्फा सेल रहती हैं वो क्या का निर्माण करती हैं, ग्लूकागोन का, क्या का, ग्लूकागोन का। जो बीटा सेल रहती हैं वो क्या का निर्माण करती हैं, इंसुलिन का। और जब बीटा सेल प्रॉपर काम नहीं करती हैं तो कौन सी डिसीज होती है हमें, कौन सी डिसीज, शक्कर की बीमारी क्या बोलते हैं, शुगर। और शुगर को क्या बोलते हैं, याद करो, सोचो जरा, क्या बोलते हैं, डायबिटीज। क्या बोलते हैं, डायबिटीज। अगर हमारा पैंक्रियाज प्रॉपर काम नहीं करेगा, पैंक्रियाज की बीटा सेल प्रॉपर काम नहीं करेंगी तो इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा और क्या होगा, हमें डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद गामा सेल क्या करती हैं, अब ये सोमेटोस्टेटिन, ये क्या करती हैं, सोमेटोस्टेटिन का निर्माण करती हैं। अब एक होता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है ये हमारी ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। जो लोग जो बौने ठिनके रह जाते हैं ना, जिनकी साइज थोड़ी कम रह जाती है, जिनकी हाइट बढ़ती नहीं है, उनमें सोमेटोट्रोपिन का अभाव हो जाता है। उनकी बॉडी में सोमेटोट्रोपिन प्रॉपर वर्क नहीं करता है, क्योंकि ये कहाँ, जब पिट्यूटरी ग्लैंड काम करेगी ना, ये सबसे ज्यादा रिलीज कहाँ कब होता है, हमारी 8 साल से 20 साल की एज में, या 12 साल से 20 साल की एज में। जब हमारी एज कितनी, 12 से 20 की होती है, तो ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। ये हमें बॉडी ग्रोथ में वर्क करता है, काम करता है, बॉडी ग्रोथ में ये वर्क करता है। ठीक है, तो देखते हैं हम, हमारी इसी टाइम हाइट बढ़ती है। उसके बाद आफ्टर 20 to 25 हमारी हाइट ऑटोमेटिक रुक जाती है। 25 तो रियर जाती है, बाकी 20 में हाइट रुक जाती है। अब बात करते हैं रिलीज एंजाइम। और कौन से एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये एंजाइम रिलीज होते हैं। जो हमारा ट्रिप्सिन रहता है वो प्रोटीन को क्या करना था, डाइजेस्ट करने का काम करता है। लाइपेज का काम करता है, फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और एमाइलेज हम बहुत पहले से पढ़ते जा रहे हैं, एमाइलेज हमारा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। पेप्टोन काय में कन्वर्ट होता है, एमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। काय की मदद से, ट्रिप्सिन की।
अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। बात करनी है छोटी आंत की। नाम इसका छोटा है लेकिन ये सबसे बड़ी होती है। कितनी होती है? सबसे बड़ी। ऐसे रहती है ये, यहाँ कहाँ से पायरस रहेगी, ऐसी 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 रहेगी, ये यहाँ से उड़ जाएगी अपनी कौन सी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये कहलाएगी आपकी डिओडेनम। ठीक है, ये उसके बाद ये सबसे बड़ा पार्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाएगी अब क्या कि यहाँ जुड़ी रहेगी। उसके ऊपर बात कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन है जहाँ लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब। अब ये कैसी रहती है? सबसे बड़ी रहती है और नैरो रहती है। एक्चुअली इसका डायमीटर देखा जाता है, इसका डायमीटर रहता है ना, ये डायमीटर, ये कैसे छोटा रहता है इसलिए इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसकी जो साइज है बहुत बड़ी होती है। नैरो ट्यूब विच अपर पार्ट इज अटैच टू स्टोमक। इसका बड़ा वाला जो ऊपर वाला पार्ट है वो कैसे अटैच रहता है? स्टोमक से। जो लोअर वाला पार्ट है कैसे अटैच रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच रहता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लेंथ कितनी होती है इसकी। जो लेंथ रहती है वो रहती है 6 से 7 मीटर, 6 to 7 मीटर लॉन्ग रहती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 7 मीटर मतलब लगभग 7, 1 मीटर कितना होता है? 3 फीट कुछ इंच का रहता है, 3 इंच मान के चलो। तो 7 × 21, ठीक है, और 7 × 21 मतलब 6 दूनी 12, लगभग 23 फीट की, 23 से 25 फीट और भी ऊपर नीचे हो सकती है। ये क्या है? एक फिक्स नहीं है, डिपेंड, हमने पहले ही बताया है, डिपेंड करता है ह्यूमन पर कि मानव की साइज क्या है, शेप क्या है, बॉडी वेट क्या है, उसके इन सब पर डिपेंड करता है। मोस्टली डाइजेस्टिव फूड आर एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ज़्यादातर जो फूड रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनसाइड ऑफ इंटेस्टाइन प्रेजेंट स्पेशल टाइप ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच कॉल्ड माइक्रोबिलाई। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोबिलाई। अब हम वो भी बता देते हैं इसके पहले देख ले क्या लिखा है। इट हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो माइक्रोबिलाई क्या करती हैं? फूड का एब्जॉर्प्शन कराने का काम करती हैं। अब देखना, अब समझना थोड़ा सा, अभी हम ऐसे बना दे रहे हैं आपको। ये ऐसा मान के चलो, ये क्या है? ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें ऐसी ऐसी एक संरचना होती है, ठीक है, इस तरीके से। ये कहलाते हैं माइक्रोबिलाई। क्या कहलाते हैं ये? माइक्रोबिलाई। एक धागे की ऐसी संरचना होती है जो क्या कहलाती है? माइक्रोबिलाई कहलाती है। क्या कहलाती है? माइक्रोबिलाई। क्या कहलाती है? माइक्रोबिलाई। ठीक है, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हम पहले भी देख चुके हैं। डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। डिओडेनम ऊपर वाला पार्ट, जेजुनम बीच वाला पार्ट, इलियम लास्ट वाला पार्ट, जो कि काइस कनेक्ट रहता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, और जो डिओडेनम है वो सी शेप का रहता है और इसकी साइज कितनी रहती है? 20 से 25 सेंटीमीटर, 20 to 25 सेंटीमीटर। दिस पार्ट इज सराउंडेड बाय, अब ये क्या रहता है? सराउंडेड रहता है कैसे? पैंक्रियाज से। इट टेक, ये क्या करता है? ये कायम को क्या करता है? टेक ले लेता है। उसके बाद कहाँ से? पेट से। एंड मिक्स करता है इसमें क्या? बाइल। जब इसमें बाइल जूस मिक्स हो जाता है देन सेंड करता है काय को? जियोजेनम को। और जियोजेनम क्या करते हैं? ये मेटल पार्ट होता है। इसकी लगभग साइज कितनी होती है? 2 से 5 मीटर लॉन्ग रहती है इसकी साइज। उसके बाद बात करते हैं इनसाइड ऑफ जियोजेनम प्रेजेंट माइक्रो। अब देखो सारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सब में क्या है? माइक्रोबिलाई प्रेजेंट है। तो ये तो अपन को बात करनी नहीं है क्योंकि ये क्या है? एब्जॉर्प्शन करने का काम कर रही है। ये हमारा फूड क्या है? फूड हमारा ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन होता रहता है। क्या? एब्जॉर्प्शन होता रहता है। जब यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से क्या है? ऐसे ऐसे होते हुए जाएगा, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन से, तो यहाँ रेक्टम के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी प्रोसेस है। अब बात करते हैं इनसाइड ऑफ जियोजेनम में क्या होता है? माइक्रोवेव प्रेजेंट रहती है। हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, फैट एंड एमाइनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट तो हम देखते आ रहे हैं पहले ही कहाँ है? एब्जॉर्ब होता जा रहा है। कहाँ? हमारे माउथ में और अदर जगह। लेकिन जो ग्लूकोज है, फैट है और ये एमाइनो एसिड, ये कहाँ अब एब्जॉर्ब हो रहा है? ये हो रहा है हमारे जियोजेनम में, यहाँ मतलब बीच वाले हिस्से में। तभी हमारा क्या बोलता है? देखते हैं हम पेट,
बड़ा होने लगता है। क्या होने लगता है? पेट बड़ा होने लगता है, क्योंकि बीच में क्या होने लगता है? फैट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड क्या होते हैं? एकत्रित होने लगते हैं। मान के चलो ये क्या है? ये हमारा नॉर्मल पेट है, ऐसे ही है। अब यहाँ एकत्रित होता जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फिर इस ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारा एक टाइम पे पेट निकल आएगा बाहर। फिर हो जाएगा हमारा लंबोदर। लंबा है उदर मतलब लंबोदर, जो कि फिर हम गणेश जी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? गणेश जी बन जाएंगे। अब बात करते हैं इलियम की। इलियम की जो नॉर्मल लेंथ रहती है वो 3 मीटर की रहती है। इट आल्सो हैज माइक्रो, इसमें भी माइक्रोवेव प्रेजेंट रहती हैं, और ये मेनली एब्जॉर्ब करती है विटामिन B12 को और बाइल एसिड को। अब बात करनी है लार्ज इंटेस्टाइन की। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? ये सराउंडेड रहती है गाय में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी जो लेंथ रहती है वो रहती है 1.5 मीटर। कितनी? 1.5 मीटर। जी हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि ये सैंपल रहती है ना ऐसे ऐसे। इसकी नॉर्मल साइज कितनी है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की साइड जाती है। ठीक है, और इसके पार्ट रहते हैं, पहले भी देख चुके, देखता हुआ देख लेंगे। सीकम, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड और रेक्टम। ये हमारा नॉर्मल से क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ये आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे? मुंह से खाना खाएंगे, इनटेक करेंगे। इनटेक दी फूड बाय द हेल्प ऑफ माउथ। उसके बाद क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे? टीथ से, इसे टीथ से तोड़ेंगे। उसके बाद हम क्या? फेरेंक्स के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू कहाँ ले जाएंगे? पेट में ले जाएंगे। पेट में आएगा तो कायम बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? कुछ पेप्सिन, ट्रेप्सिन, एमाइलेज एंजाइम जो रहेंगे वो इसमें खाने में मिक्स होंगे। खाने में मिक्स होंगे तो उसको और तोड़ देंगे। जो भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह है वो यहीं क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद अंदर आएंगे तो क्या? पाइलस के थ्रू आएगा तो कहाँ? डिओडेनम में। डिओडेनम में क्या हो जाएगा हमारे? जब जेजुनम में आएंगे तो जो हमारे प्रोटीन हैं, फैट हैं, ग्लूकोज हैं, यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके आगे जाएंगे तो इलियम आ जाएगा। इलियम से क्या होगा? इलियम में हमारे जो विटामिन B12 वगैरह, बाइल जूस वगैरह हैं वो यहाँ क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इलियम के थ्रू क्या होगा? ये यहाँ अपेंडिक्स का कोई काम नहीं रहता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अपेंडिक्स का क्या? कोई काम नहीं रहता है अपेंडिक्स का। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम क्या में? और बड़ी आंत में। बड़ी आंत में आएंगे तो असेंडिंग कोलन से होते हुए जाएंगे अपन, तो यहाँ डिसेंडिंग कोलन से होते हुए जैसा सब आगे तो रेक्टल से थ्रू, एनस के थ्रू क्या हो जाएगा? हमारा वेस्ट बाहर हो जाएगा। ये हमारी सैंपल सी प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम की, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आपको हमारे सबके प्रॉपर नोट मिलेंगे EVS क्लासेस, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्या है? टेलीग्राम चैनल है। इस पे आप जाइए, विजिट कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से नोट्स क्या है? नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और प्रॉपर पढ़ाई कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके जाना, दोस्तों तक शेयर करना। थैंक यू, थैंक यू।